हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक्सेल वीबीए के अंदर हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम उसको किसी भी पर्टिकुलर सब प्रोसीजर के अंदर यूज करते हैं वो हमने सीख लिया ऑलरेडी। लेकिन अगर हमें उस वेरिएबल को हर एक सब प्रोसीजर के अंदर यूज करना है, वो जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसका, या फिर हम दूसरा जो मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे उसके अंदर भी हम सेम वेरिएबल को अगर यूज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे बेसिकली। सो आज के इस वीडियो है उसी के बारे में। सो डिटेल में जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल इंसर्ट करके रखा हुआ है। उसके अंदर 3 सब है हम लोगों के पास, एक है टेस्ट 1, 2 एंड 3। ओके, सो यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे पहले। सो डिम ए एज बाइट। सो हमने ए एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप क्या है, बाइट। ओके, इसको हम किसी मैसेज बॉक्स में आउटपुट दिखाएंगे, मैसेज बॉक्स ए। लेकिन इसके पहले हमें इसका वैल्यू को असाइन करना है। सो ए इक्वल्स टू सपोज 10। ओके, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या होगा, बेसिकली ये यहाँ पे मैसेज बॉक्स थ्रो कर देगा 10 के साथ। ठीक है, ये ठीक से काम कर रहा है। सपोज हम यही कोड को सेकेंड मॉड्यूल में यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ए का वैल्यू होगा बेसिकली 12। क्या ये टेस्ट 2 मॉड्यूल रन होगा? रन करके देखते हैं। बेसिकली जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपाइलर एरर आ चुका है, बोल रहा है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। क्योंकि हमने ये जो वेरिएबल है ए, इसको हमने इस सब प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर किया है जो टेस्ट 1 है इसके अंदर, लेकिन हमने टेस्ट 2 के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं किया है। सो ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, इसका स्कोप कहां तक है, ये पर्टिकुलर सब तक है, इस सब रूटीन तक इसका स्कोप है। अगर हमें इसका स्कोप को यहाँ पे पूरा मॉड्यूल में फैलाना है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको यहां से हटाकर यहाँ पे जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये अब लोकल वेरिएबल बन चुका है। तो हम इस वेरिएबल को अब किसी भी सब प्रोसीजर के अंदर, जो भी ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल के अंदर होगा, बेसिकली हम किसी भी सब के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। यूज करके देखते हैं। हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो रन करेगा, बेसिकली देखते हैं रन कर रहा है। हम कर्सर को यहाँ पे रख के अगर इसको रन करेंगे डिबग मोड में, देखिए तो ये भी रन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी उसको रखेंगे तो ये सेम काम करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे डिम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब लोकल के टाइम में, और यहाँ पे हम इसको प्राइवेट भी लिख सकते हैं, लाइक प्राइवेट ए एज बाइट। तो ये सेम काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी सब के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें डिम से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया लोकल की बात। अगर हम दूसरा किसी मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक सब इंसर्ट करते हैं फिर से, लाइक सब टेस्ट 4। ओके, हम यहाँ पे ए का वैल्यू को असाइन करते हैं लाइक 25 और मैसेज बॉक्स करते हैं ए को। क्या ये कोड रन करेगा? ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंपाइलर एरर आ चुका है, क्योंकि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है। हम चलते हैं यहाँ पे पिछला जो मॉड्यूल है वहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने प्राइवेट करके रखा हुआ है। जब भी हम प्राइवेट करते हैं या फिर डिम करते हैं यहाँ पे, तो इसका स्कोप कहाँ पे रहता है, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पब्लिक या फिर ग्लोबल लिखते हैं तब जाके ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसके अंदर किसी भी जगह पे हम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं। हम लिखते हैं पब्लिक। ओके, अब हम जाएंगे मॉड्यूल 2 में और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। देखिए ये आउटपुट आ रहा है सही से। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे ग्लोबल भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल में भी सेम काम करेगा ये बेसिकली। तो हम ग्लोबल के टाइम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे पब्लिक या फिर ग्लोबल, और प्राइवेट के टाइम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्राइवेट या फिर डिम। ओके, तो ये हो गया बेसिकली प्राइवेट मॉड्यूल एंड ग्लोबल मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज देखिए, इसका ये तो एडवांटेज हो गया, इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर हम किसी भी सब को दूसरे सब के अंदर कॉल करेंगे, कॉल करना अभी तक हमने नहीं सीखा है। कॉल करना मतलब ये जो सब है इसको हम कॉल करेंगे दूसरे सब के अंदर। इसके बारे में ही देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स की जगह हम इसको आउटपुट लेते हैं रेंज में, मतलब सेल में आउटपुट ले रहे हैं। बेसिकली हम इस सेल में ले रहे हैं C4 जो सिलेक्टेड है वहां पे ले रहे हैं C4 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ए। तो C4 में जो वैल्यू है वो ए हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, हम इसके पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली कॉल कर रहे हैं टेस्ट 2 को।
सो टेस्ट ए के अंदर ए का वैल्यू क्या है, 1 मतलब 10 है, और टेस्ट 2 के अंदर ए का वैल्यू है 12। हम मैसेज बॉक्स से यहां से रिमूव कर दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली देखिए, हम इसको डिबग मोड में रन कर रहे हैं। अब रन किया, पहले क्या हुआ, ए का वैल्यू असाइन हो गया, 10 हो गया, ओके। देखिए एक 10 है यहाँ पे, हम माउस रख रहे हैं यहाँ पे, 10 आउटपुट में दिख रहा है मुझे। हम अगर यहाँ पे फिर से इसको डिबग करेंगे तो क्या होगा, कॉल होगा test2। अब ठीक है, test2 कॉल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से ए का वैल्यू असाइन हो गया सेकेंड जो सब है उसके अंदर। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे इस सब में यहाँ पे भी ए का वैल्यू 12 हो चुका है, क्योंकि हमने सेम वेरिएबल को यूज किया दोनों सब प्रोसीजर के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली। अगर हमें यहाँ पे अलग ए का वैल्यू दिखाना है और यहाँ पे अलग दिखाना है, और एक को हमें दूसरे के अंदर कॉल करना है, तब ऐसे हम ग्लोबली या फिर लोकली नहीं लिख सकते। हम पर्टिकुलर उसी सब के अंदर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है यहाँ पे क्या, 12, एक्चुअली आना चाहिए था यहाँ पे 10। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे डिम लिखेंगे ए एज बाइट, ओके। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए एज बाइट, सिमिलरली हम यहाँ पे इसको ए एज बाइट इस सब के अंदर लिखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग सब के लिए अलग अलग स्टैक बनेगा मेमोरी में, ठीक है। जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो मेमोरी में एक स्टैक बनता है, बेसिकली एक स्पेस बनता है, वहां पे वेरिएबल का डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो ये जो test1 है सब, इसके लिए अलग स्टैक बनेगा, वहां पे इसका डेटा का स्टोर करेगा। test2 जो सब प्रोसीजर है उसके लिए अलग स्टैक बनेगा, अलग जगह बनेगा मेमोरी के अंदर, वहां पे अलग डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको अब रन करके देखते हैं क्या आउटपुट में आता है। हम इसको यहाँ पे स्टेप इनटू किया। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, कॉल हो रहा है test2, ठीक है। इस सब में इसके अंदर भी हम, और इसके अंदर से गया है हम test2 के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग से असाइन हुआ। अगर हम test1 में जाएंगे, ए के ऊपर माउस रखेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे आएगा 12, और यहाँ पे आउटपुट देखिए जो आएगा, यहाँ पे बैक होने के बाद 10 आ रहा है। मतलब यहाँ पे अलग अलग से हम डिफाइन किया अलग अलग वेरिएबल्स को। ये दोनों सेपरेट वेरिएबल के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल को या फिर लोकल को यूज करेंगे यहाँ पे, तो वो सेम वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं दोनों सब प्रोसीजर के अंदर। तो ये एक ड्रॉबैक है बेसिकली, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है अभी तक, ये वेरिएबल रिलेटेड या फिर लोकल ग्लोबल वेरिएबल रिलेटेड, आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।